जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तो अगर संग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस बेसिक कंसेप्ट बेसिक लर्निंग प्लेटफार्म पे। आशा करता हूँ सभी लोग स्वस्थ मस्त और पूरा तंदुरुस्त होंगे। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जंग है और हमेशा सीखते रहना है, कंसेप्ट को समझते रहना है और आगे धीरे धीरे बढ़ते रहना है। तो दोस्तों, आज का भी बहुत बेहतरीन एक टॉपिक है और एक प्रश्न है, सवाल है जो कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है और पूरा एकदम समझ में आएगा। बड़ा ही इस तरह के जो प्रश्न है, क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बेसिक है, बहुत ही आसान है, बस स्टेप वाइज प्रश्न को एकदम अच्छी तरह से समझना है। आखिरकार प्रश्न क्या कह रहा है, अगर ये चीज़ हमें समझ में आ गई कि प्रश्न आखिर में चाहता क्या है, उसको क्या चाहिए, ये चीज़ अगर दिमाग में बैठ गई ना, तो कोई भी प्रश्न हो, कोई भी सवाल हो, बहुत ही स्टेप वाइज आसान तरीके से हल किया जा सकता है। तो बड़ा ही बढ़िया आज का सवाल है और पूरा वीडियो को ज़रूर देखिएगा, एकदम चीज़ क्लियर हो जाएगी। और जो लोग YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अच्छा लगे, समझ में आए तो आगे फॉरवर्ड कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट करिएगा। और जो लोग फेसबुक पे देख रहे हैं, पेज को फॉलो कर लीजिएगा और अच्छा लगे, समझ में आए तो आगे शेयर करिएगा और प्यारा सा कमेंट करिएगा। तो चलिए आज का प्रश्न देखते हैं। आज का जो प्रश्न है, स्क्रीन पे प्रश्न ये है आपका कि 3 लगातार विषम संख्याओं का जोड़ 99 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है। तो ध्यान से अगर हम प्रश्न को पढ़ें तो 3 लगातार विषम संख्याओं का जोड़, अब वो कौन सी 3 लगातार विषम संख्या है हमें पता नहीं है भाई। तो सबसे पहली बात यह है कि विषम संख्या क्या है। तो विषम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से विभाजित नहीं हो पाती, और उसी में एक टर्म आता है सम संख्या। सम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। तो इतना तो समझ में आ गया हम लोगों को कि सम संख्या और विषम संख्या क्या है। जैसे नॉर्मल हम बात करें तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आपका इसमें ध्यान से देखेंगे तो ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो 2 से विभाजित हो जाएगी और 2 से विभाजित नहीं होगी। तो 1 2 से विभाजित नहीं होगा, उसके बाद 2 आएगा, 2 2 से विभाजित हो जाएगा, 3 आएगा, 3 2 से विभाजित नहीं होगा, 4 आएगा, 2 से विभाजित हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, जो संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें से अगर ध्यान से देखेंगे तो 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9। इसको अगर सीक्वेंस ध्यान से देखें तो ये जो है विषम संख्या है। उसी सीक्वेंस में 2, उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8। अब इसमें ध्यान से देखिए, ये सम संख्या है क्योंकि 2 भी 2 से विभाजित हो जाएगा, 4 भी 2 से विभाजित हो जाएगा, 6 भी 2 से विभाजित हो जाएगा और 8 भी 2 से विभाजित हो जाएगा। तो आज इसी पर आधारित एक बहुत प्यारा सा प्रश्न है, तो इसको हम लोग आज सॉल्व करते हैं। तो एक चीज़ इसमें देखिए, जैसे जो विषम संख्या है, सम संख्या है। जैसे मान लीजिए पहला हमने
विषम संख्या 1 मान लिया, और 1 के बाद दूसरी अगली विषम संख्या क्या आ रही है, 3 आ रही है। तो 1 में 2 जोड़ने के बाद 3 आ रही है, 3 के बाद अगली विषम संख्या 5, तो 3 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 5 आएगा। 5 के बाद अगली विषम संख्या 7, यानी 5 में 2 जोड़ रहे हैं तो 7 आ रहा है। वैसे ही सम संख्या में देखिए, सम संख्या में क्या है, मान लीजिए पहली सम संख्या 2 है, दूसरी 4 होगी तो 2 में 2 जोड़ देंगे 4 हो जाएगी। तीसरी अगली सम संख्या 4 में अगर 2 जोड़ते हैं 6 हो जाएगी। यानी एक सीक्वेंस बन रहा है, सम संख्या हो या विषम संख्या, अगली संख्या प्राप्त करने के लिए दोनों केस में हम 2 ऐड कर रहे हैं, यानी 2 जोड़ रहे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, उसी का प्रयोग हम इस सवाल को हल करने में लगेंगे। तो देखिए सवाल हल करते हैं। 3 लगातार विषम संख्याओं का जोड़ 99 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है? तो हमें ये पता नहीं है, तो सबसे पहले मान लेते हैं कि माना कि पहली विषम संख्या x है, ठीक है। तो दूसरी विषम संख्या क्या हो जाएगी, जैसा अभी हम लोगों ने देखा कि पहली अगर विषम संख्या या सम संख्या, मान लीजिए पहली विषम संख्या 1 है, तो अगली विषम संख्या 3 होगी, तो 1 में 2 जोड़ रहे हैं तभी 3 आ रहा है। तो एकदम यहाँ पे कंसेप्ट को समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे हमने क्या माना है कि पहली विषम संख्या क्या है, x है, तो दूसरी क्या हो जाएगी, x में जब 2 जोड़ेंगे तभी तो हमको दूसरी अगली विषम संख्या मिलेगी। तो इसीलिए दूसरी विषम संख्या क्या हो जाएगी, x + 2। अब x + 2 में अगली जो संख्या है क्या होगी, तीसरी अगली विषम संख्या, तीसरी अगली विषम संख्या क्या होगी भाई, x + 4। इतना समझ में आ गया। अब हमने तीनों मान लिया कि भैया पहली विषम संख्या x है, दूसरी विषम संख्या x + 2 है, और तीसरी विषम संख्या x + 4 है। तो अब आते हैं प्रश्न के अनुसार, प्रश्न कह क्या रहा है, ये बड़ा ध्यान से देखना है। प्रश्न के अनुसार क्या है, पहली विषम संख्या प्लस दूसरी विषम संख्या प्लस तीसरी विषम संख्या का जोड़ कितना है, 99। तो हमने मान क्या रखा है, पहली दूसरी और तीसरी, तो इन तीनों का जोड़ क्या होगा, 99 के बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा, x + x + 2 + x + 4 बराबर क्या हो जाएगा, 99। आशा करता हूँ यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ये 99 हो गया प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो 99 हो गया। देखिए अब देखिए, अब प्रश्न के अनुसार ये हमारा एक सीरीज बन गया। अब इसको आगे हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक x, यहाँ भी एक x और यहाँ भी एक x, तीनों का साइन क्या है, प्लस है, तो आपस में जुड़ जाएंगे। तो एक x और एक x, 2x और एक x कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तो 3x हो गया, प्लस 2 और प्लस 4 कितना हो जाएगा, 6। तो अगला जो इसका बनेगा 3x + 6 = 99, यानी 3x + 6 बराबर 99। उसको जब आगे हल करेंगे तो क्या होगा, 3x बराबर 99 है। जब बराबर के इस साइड जब +6 है, तो बराबर के जब इस साइड +6 जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो क्या होगी, 3x बराबर 99 - 6। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3x बराबर 99 में से जब 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, 93। अब देखिए यहाँ पे 3x बराबर 93 है, यानी 3x बराबर 93 है। तो x की वैल्यू निकालेंगे, x बराबर कितना हो जाएगा, ये 93। और जब बराबर के इधर ये 3 क्या है, x के गुणा में है, तो बराबर के जब इधर आएगा तो ये भाग में हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 93/3। जब इसको हल करेंगे 3 3 9 और 3 कम 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई भाई, 31 आ गई। देखिए जो हमने माना था कि
पहली विषम संख्या क्या है, x है, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई 31। तो प्रश्न के हिसाब से जो पहली विषम संख्या होगी वो होगी 31। अब यहाँ पे x का हम मान रख देंगे, x बराबर 31 आ गया। पहली हमारी विषम संख्या मिल गई 31। अब दूसरी विषम संख्या हमने क्या माना था, x प्लस 2। दूसरी हमने विषम संख्या क्या माना था, x प्लस 2। तो x क्या है, x की हमें वैल्यू क्या है 31। 31 में 2 जोड़ देंगे कितना आएगा 33। तो ये हमारी दूसरी विषम संख्या क्या हो गई अगली 33। और तीसरी हमने विषम संख्या क्या माना था, अगली तीसरी विषम संख्या बराबर x प्लस 4। तो यहाँ पे x की वैल्यू रख देंगे तो बराबर कितना आ जाएगा 31 प्लस 4 बराबर 35। तो इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से हमारी जो 3 लगातार विषम संख्या है वो आ गई 31, पहली संख्या, अगली 33 और अगली तीसरी 35। ये हमारा आ गया वो सीक्वेंस में ये तीनों विषम संख्या हमारी आ गई। अब प्रश्न बोल क्या रहा था, प्रश्न ये कह रहा था कि 3 लगातार विषम संख्याओं का जोड़ 99 है तो सबसे छोटी संख्या क्या है। अब इसमें से 3 हमको तो 3 मिल गया भाई, 3 लगातार विषम संख्या हमारे पास आ गई। कौन कौन सी, 31, 33 और 35। तो इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है, 31, 33, 35 में 31 है। तो प्रश्न का फाइनल उत्तर जो होगा वो हो जाएगा कि सबसे छोटी संख्या है हमारी 31, ये वाली। तो इसमें आप देखिए, इसको चेक भी कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। देखिए इसमें क्या है, 3 लगातार विषम संख्याओं का जोड़ 99 है तो सबसे छोटी संख्या क्या है, ये हमें उत्तर मिल गया। सबसे छोटी संख्या 31 है हल करने के बाद। अब इनको जैसे हमें प्रूव भी तो करना है भाई कि सही है कि नहीं। तो इनको अगर आप जोड़ेंगे, तीनों को जोड़िए, 31, 33 और 35। तो 1 3 1 4 5 4 9 हो गया, और 3 3 6 3 9 99 हो गया। तीनों को अगर हम जोड़ रहे हैं तो तीनों का योग क्या आ रहा है, 99 आ रहा है। इसका मतलब हमारा बिल्कुल परफेक्ट बढ़िया से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आशा करता हूँ आज का जो बेसिक कंसेप्ट है समझ में आप लोग को आया होगा। समझ में आया होगा तो अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखिएगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, और सबसे ज़रूरी बात, एक दूसरे का सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।